हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इस वीडियो में हम विलियम ब्लेक की लिखी हुई एक पोअम लंदन पढ़ेंगे। दोस्तों, विलियम ब्लेक 28 नवंबर 1757 को सोहो, लंदन, इंग्लैंड में पैदा हुए। वो पोएट, पेंटर और प्रिंट मेकर थे। यह नज़म 1794 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में पब्लिश हुई थी। इस नज़म में शायर अपने मुआशरे के बारे में अपने ख़यालात का इजहार कर रहा है। 18वीं सदी के अवाखिर में बरतानिया में सख्त कवानीन लागू हो रहे थे और लोगों की इनफरादी आज़ादी बुरी तरह मुतासिर हो रही थी, और ऐसा इनकलाब फ्रांस के बाइस हो रहा था। इस नज़म में चार चार लाइंस के 4 स्टेंजाज हैं और इसकी राइमिंग स्कीम ए बी है। चलिए नज़म शुरू करते हैं। I wander through each chartered street near where the chartered Thames does flow. मैं हर जी अख्तियार गली में फिरा, जी अख्तियार दरियाए थेम्स के किनारे। यहाँ पर वांडर का लफ्ज़ ये बताता है कि स्पीकर किसी हद तक गुमराह या गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, और चार्टर्ड इसलिए कहा है कि हर तरफ सख्त कवानीन लागू हैं और आप अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। और जिस भी शख्स से मेरी मुलाकात होती है उसके चेहरे पर एक निशान है। वो निशान कमज़ोरी और रंज व गम के हैं। अब माहौल गमगीन होने लगा है। शायर को लगता है कि लोग ज़रा भी खुश नहीं हैं। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, हर शख्स के चीखो पुकार में और हर बच्चे के खौफ के मारे चीखने में। इन एवरी वॉइस, इन एवरी बेन, द माइंड फोर्स्ड मैनेकल्स आई हियर, हर आवाज़ में, हर कदगन में, यानी हर पाबंदी में मुझे जहन के बनाए हुए हथकड़ियों की आवाज़ आती है। यहाँ माइंड फोर्स्ड मैनेकल्स से ये समझ में आती है कि ये पाबंदियाँ खुद साख्ता हैं, यानी जहनी हैं। How the chimney sweepers cry, every blackening church appalls. कैसे हर सियाह गिरजाघर के चिमनी साफ करने वालों की चीख हैबतनाक या खौफनाक है। यहाँ पे यह बात समझना ज़रूरी है कि चर्च को ब्लैकनिंग कहा है, और साथ ये कि मुआशरे की नाइंसाफ़ियों का जिक्र करते हुए सबसे पहले चिमनी स्वीपर्स का जिक्र किया है। दरअसल चिमनी स्वीपर्स मुआशरे के सबसे गरीब लोग हुआ करते थे, और वो भी ज़्यादातर बच्चे हुआ करते, क्योंकि वो छोटे होने की वजह से चिमनी को साफ करने के लिए चिमनी में दाखिल हो सकते थे, और वो भी अक्सर यतीम बच्चे हुआ करते थे। और काम की नौयत भी ये थी कि ये बच्चे हमेशा गंदगी में घिरे रहते थे, और इसी वजह से अक्सर बच्चे बीमार होकर मर जाया करते थे। अब क्योंकि वो बच्चे चर्च के चिमनी साफ करते थे, इसलिए ब्लैक चर्च को इसका जिम्मेदार करार दे रहा है और ब्लैकनिंग कहता है। एंड द हैप्लेस सोल्जर साई रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। फिर वो अपनी तवज्जो सिपाहियों की तरफ मबजूल कराता है और उन्हें हैप्लेस यानी कमबख्त, अभागी या बदनसीब कहता है। और पैलेस वाल से मुराद हुकूमत है, यानी जंग में जो बदनसीब सिपाही मारे जाते हैं उनके नाहक खून का जिम्मेदार पैलेस है, यानी हुकूमत है। But most through midnight streets I hear how the youthful harlots curse, blasts of the newborn infants tear, and blights with plagues the marriage hearse. लेकिन ज़्यादातर आधी रात में नौजवान प्रोस्टिट्यूट्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं। प्रोस्टिट्यूट्स या हार्लट्स सेक्स वर्कर्स को कहते हैं। ये भी मुआशरे की गुर्बत या करप्शन की अक्कासी करते हैं। इन हार्लट्स की आवाज़ नौमौलूद बच्चों की मासूमियत को तबाह करती है और शादी जैसे कानूनी और अखलाकी अमल की अहमियत को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वह शादी से पहले ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के हामिल होते हैं। हर्स जनाजे को कहते हैं। ब्लेक शादी को जनाजा करार दे रहा है, क्योंकि इन हार्लट्स ने उसकी अहमियत ही ख़त्म कर दी है। तो इसी तरह इस नज़म में विलियम ब्लेक ने लंदन का एक खाका हमारे सामने पेश किया है, उस वक्त के लंदन का। यहीं पर यह नज़म ख़त्म होता है। उम्मीद है आप नज़म समझ चुके होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।